नमस्कार। भगवती दुर्गा, माँ दुर्गा, यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष देने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजित, यक्ष गंधर्व किन्नर असुर मनुष्य सभी द्वारा पूजित, सर्वस्व प्रदान करने वाली, राज्य को स्थिरता प्रदान करने वाली, वंश वृद्धि करने वाली, भक्त वत्सला जो भक्ति से प्राप्त हो जाएं, पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा, माँ दुर्गा। और आपको माँ दुर्गा के स्वरूप को समझना है ना, तो आप सिर्फ उनकी चालीसा पढ़िए, आपको कितनी सारी बातें वहाँ समझ आ जाएंगी। पूरा द्वैत अद्वैत सब समझाया गया है। कौन है ये माँ दुर्गा, क्यों ये इतनी शक्तिशाली हैं कि मनुष्य क्या, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व सब कोई इनकी उपासना तपस्या करते हैं। और उनको तो छोड़िए, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये सब तक अपने कार्यों की पूर्ति के लिए भगवती दुर्गा के ही ध्यान आराधना में लगे रहते हैं। क्यों है इनमें इतनी शक्ति, क्यों इनमें इतनी शक्ति है और फिर इतनी ममता भी है अपने भक्तों के लिए, एक माँ जैसी ममता जो एक बच्चे के लिए होती है। आपको पता है भगवान विष्णु, महादेव शिव और भगवती दुर्गा का एक गहरा संबंध भी है। क्या है ये संबंध? क्या करें कि भगवती की अनुकंपा प्राप्त हो, कैसे उनके निकट पहुँचे? फिर भगवती को प्रकृति बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भगवती को प्रकृति? आपको पता है, अगर आप ध्यान से प्रकृति शब्द की ही विवेचना करेंगे, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो भगवती का पूरा स्वरूप एकदम से सामने खुलकर आ जाएगा और फिर एक क्षण नहीं लगेगा आपको उनके निकट पहुंचने में। क्योंकि जब आप उनके स्वरूप को समझ लेंगे तो आप अपने आप वो सभी चीजें करेंगे जो उनकी शक्तियों के अनुकूल हैं। और यही से वो यात्रा शुरू हो जाएगी जिसमें भगवती और आप साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। वैसे भगवती आपके साथ ही हैं, जैसे ही आप जन्म लेते हैं भगवती आपके साथ हैं। वो कुंडलिनी शक्ति के रूप में आपके शरीर के भीतर हैं, लेकिन वो सुप्त हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको जागृत कैसे करें? उनको जागृत करने के लिए पहले हमें उनके स्वरूप को समझना पड़ेगा। उनके स्वरूप को समझ के जैसे ही हम उनके अनुकूल सब काम करने लगते हैं, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो मंत्र तंत्र हो, कुछ भी हो, फिर आपको उनके पास पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और एक बार अगर उनका आशीर्वाद आपके जीवन में है तो आप ऐसी ऊंचाइयों को छुएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हर क्षेत्र में, जैसे बोला गया है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म से संबंधित कार्य, अर्थ मतलब मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स जो आपकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, अर्थ से संबंधित कार्य, काम, मोक्ष, हर विषय से संबंधित आपको जो चाहिए जीवन में वो सब आपको मिलेगा। पर कैसे पाएं उनकी अनुकंपा, कैसे उनके निकट पहुंचें? और इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करेंगे। हम भगवती को समझने और उनके निकट पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं दुर्गा चालीसा से ये कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। इसमें शंकराचार्य जी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे पहले वो सिर्फ शिव आराधना करते थे। उन्होंने शक्ति को बिल्कुल नकार रखा था, बिल्कुल नहीं मानते थे। तो फिर क्या हुआ, सुनिए। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो, निषदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो सिर्फ शंकर भगवान का ध्यान करते थे। तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जिसको हम बाद में कभी लेंगे। लेकिन जब भगवती ने उनको चेताया कि शक्ति का वर्चस्व क्या है, शक्ति का महत्व क्या है, क्योंकि तब तक उनकी शक्ति चली गई थी, तब उनको समझ में आया। और फिर तो उसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं रच डाला। दुर्गा चालीसा में ही आगे लिखा है, मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदाधिक सब बिन शावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। आपको कैसा भी कष्ट हो, किसी भी तरह का कष्ट हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, आपको भय लगता हो, आपका कोई भौतिक कार्य अटका पड़ा हो, आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा हो, आपको विद्या से संबंधित कुछ चाहिए, आपको शक्ति चाहिए कि आप जीवन में कुछ कर सकें, आपको धन चाहिए, आपको सौभाग्य चाहिए, आपको अच्छे लोग अपने आसपास चाहिए, या फिर आपको मोक्ष चाहिए, भगवती सब कुछ देती हैं। पर बिना उनकी अनुकंपा के, बिना उनकी इच्छा के आप उनके तत्व तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उनके प्रति ऐसा प्यार होने के लिए, उनके मंत्र तंत्र को समझने के लिए, उनकी पूजा आराधना में मन लगाने के लिए भी हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी अनुकंपा चाहिए।
कैसे मिले हमें ये आशीर्वाद? कुछ लोगों को जन्म के साथ मिलता है, कुछ लोगों की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है। कैसे करें अपनी यात्रा? सबसे पहले आप उनके स्वरूप को समझिए, और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम उनके स्वरूप को समझेंगे। हम उनके स्वरूप को समझेंगे, हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे उनका प्राकट्य हुआ है, किस लिए उनका प्राकट्य हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उनको प्रकृति क्यों बोला जाता है, मूल प्रकृति क्या होती है। और यहाँ पे इस वीडियो का ज्यादातर कंटेंट जो है वो देवी भागवत पुराण से आता है। देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद में मूल प्रकृति के बारे में बताया गया है, और श्री नारायण बता रहे हैं यहाँ पे कि सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जननी दुर्गा, माँ राधा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सावित्री। अब सृष्टि विधान का मतलब यहाँ पे क्या है? सृष्टि विधान में मूल प्रकृति। सृष्टि विधान को आप 3 भागों में बांटिए। सृष्टि विधान में सृष्टि माने क्रिएशन, सृजन, ब्रह्मांड की रचना। विधान माने सिस्टम, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर या मेथड, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे नियम, विधि, व्यवस्था। में विधिन, उसके अंदर। तो सृष्टि विधान को अगर आप देखें तो इसका मतलब है ब्रह्मांड की रचना जिन नियमों और शक्तियों से होती है। सृष्टि विधान, सृष्टि, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की रचना, विधान, नियम, व्यवस्था। तो सृष्टि विधान में ब्रह्मांड की रचना जिन नियमों और शक्तियों से होती है, उस व्यवस्था में जब हम बोल रहे हैं सृष्टि विधान में मूल प्रकृति, तो इसका मतलब है ब्रह्मांड की रचना जिन नियमों और शक्तियों से होती है, उस व्यवस्था में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। तो एक तरीके से आप ये सोचिए कि जो पूरा ब्रह्मांड, इसकी जो रचना हो रही है, सृजन हो रहा है, जो भी कुछ इसके अंदर हो रहा है, जो शक्तियाँ इन सब चीज़ों को कर रही हैं, वो शक्ति मूल प्रकृति है। और वो मूल प्रकृति 5 प्रकार की होती है। माँ दुर्गा जो गणेश जननी है, माँ राधा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सावित्री। अब प्रकृति क्यों बोला गया है? मूल प्रकृति, प्रकृति से यहाँ पे क्या मतलब है? प्रकृति को आपको फिर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। प्र अक्षर जो है वो प्रकृष्ट का वाचक है। ये देवी भागवत पुराण में श्री नारायण बता रहे हैं। प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। प्रकृष्ट को अगर आप देखें तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या एक्सीलेंट, मतलब सबसे अच्छा, सबसे उच्च कोटि का। तो प्रकृति का जो प्र अक्षर है उसका मतलब है उच्च कोटि का, एक्सीलेंट। कृति से मतलब होता है क्रिएशन, राइट, निर्माण। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो देवी जो सृष्टि प्रक्रिया में श्रेष्ठ हैं, वे ही प्रकृति कही गई हैं। तो यहाँ पे सृष्टि प्रक्रिया क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, संचालन और समय आने पर उसको नष्ट भी कर देना। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया में श्रेष्ठ हैं, वे ही प्रकृति कही गई हैं, क्योंकि जो प्र अक्षर है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ या एक्सीलेंट, और कृति का मतलब होता है सृष्टि, निर्माण या क्रिएशन। और इसीलिए भगवती को प्रकृति भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे आसपास का सारा वातावरण है, न सिर्फ हमारा अपना ग्रह बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसमें जो शक्तियां निहित हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर रही हैं, चला रही हैं, संचालन कर रही हैं, वही प्रकृति हैं और वही माँ भगवती कही गई हैं। तो यहाँ पे आप उनको एक मूर्ति रूप में मत लीजिए। अब यहाँ पे द्वैत अद्वैत आ जाएगा, डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, मूर्तियों से भी ऊपर उठ के ऊर्जाओं के रूप में समझना। तो जो भगवती हैं, मूल प्रकृति हैं, न वो स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, पर सृष्टि के निर्माण के लिए वो एक स्त्री का रूप लेकर सब कार्य संचालित करती हैं। आगे बोलते हैं, प्र शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण, क्र रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। प्रकृति, तो आप देखेंगे प्रकृति के बहुत अलग अलग भेद खुलकर यहाँ पे आ रहे हैं। पहले वाले में हमने देखा प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। फिर प्र शब्द प्रकृष्ट सत्व गुण जो है, क्योंकि मूल प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है तत्व के आधार, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्र शब्द जो है वो प्रकृष्ट सत्वगुण, क्र रजोगुण और ती शब्द जो है वो तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मिका हैं, वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से
सृष्टि कार्य में संलग्न रहती हैं, अतः उन्हें प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। और ये सृष्टि कार्य क्या है? यही इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन, इसका निर्माण, इसकी रख रखाव, कौन से नियम हैं जिनसे सारे ग्रह अपने एक नियम में बंधे हुए हैं। कोई तो शक्ति है ना जो इन सबको संचालित कर रही है। और यहाँ पे आप मूर्तियों से निकल जाइए, शक्ति की फॉर्म में सोचिए, एनर्जी की फॉर्म में सोचिए, वो शक्ति है। तो वो जो मूल प्रकृति है वो 5 प्रकार की कही गई है, जिसमें माँ भगवती, गणेश जननी दुर्गा वो एक प्रकार है, और उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता है, कोई नहीं। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। प्रथम का बोधक प्र और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। भगवती कालिका की याद आई आपको? यहाँ पे सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती हैं उन्हें प्रकृति कहा गया है। एंड अगेन थिंक अबाउट द एनर्जी फॉर्म, नॉट द एक्चुअल फॉर्म। थिंक अबाउट एनर्जीज। बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। और अब यहाँ से हम समझना शुरू करेंगे कि भगवान विष्णु, महादेव और भगवती में क्या संबंध है। तो जब आप एनर्जी फॉर्म में जाना शुरू करते हैं तो आप हमेशा सोचिए कि जो एनर्जीज होती हैं वो एक तालमेल के साथ काम करती हैं। एक तालमेल चल रहा है, एक रिदम बना हुआ है, उस रिदम के हिसाब से उनके काम चलते हैं। अगर आपने एक भाग को हटा दिया तो एनर्जीज का जो बैलेंस होता है ये गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। अगर आप शक्ति साधना में सच में उच्च कोटि तक पहुंचना चाहते हैं, आपको सभी शक्तियों को एक्नॉलेज करके उस तालमेल को समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बताते हैं देवी भागवत पुराण में, जो गणेश माता दुर्गा शिव प्रिया तथा शिव रूपा हैं, वे ही विष्णु माया नारायणी हैं तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी हैं तथा शिव स्वरूपा हैं। बहुत सुंदर कनेक्शन है ये महादेव, भगवान विष्णु और भगवती का। इसको हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे अभी। लेकिन कहा गया है कि भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको भगवती को समझना ही पड़ेगा। नहीं तो शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था? उन्होंने शक्ति के महत्व को नकार दिया था। फिर क्या हुआ? शक्तिहीन हो गए थे। और आप देखेंगे अगर आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं, अगर आप डरे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप दीनहीन अवस्था में हैं, दरिद्र हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको सब कोई दबा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? हम शक्तिहीन हैं, मैं शक्तिहीन हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है। यही शक्ति है भगवती। और अगर आपको इनको जगाना है अपने भीतर तो आप इनके तत्व को समझिए, और फिर उसके बाद तो बहुत सारे विधान हैं। आप भक्ति से उनको साधिए, आप कर्म से उनको साधिए, आप योग से उनको साधिए, आप मंत्र से उनको साधिए, आप तंत्र से उनको साधिए, किसी भी तरह साधिए। पर आपको यहाँ पे मेन जो चीज है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवती प्रकृति को डिनोट करती है। प्रकृति है भगवती। आपको प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाना पड़ेगा भगवती को समझने के लिए। देवी भागवत पुराण में व्यास जी हिमालय को भगवती के विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं और क्या कहते हैं? हे राजन, चंद्रमा को श्री जगदम्बा का मन कहा गया है, विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतःकरण बताया गया है। भगवती का जो मन है वो चंद्रमा है, भगवान विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति बताया गया है। आप बहुत सारे पुराण लेके देखिए, सब जगह बताया गया है कि भगवान विष्णु जो हैं उनके जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधिका हैं, पर उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो भगवती हैं, भगवती दुर्गा। भगवती दुर्गा को उनकी बहन भी कहते हैं कई जगह। फिर आगे हिमालय भगवती से बोल रहे हैं कि माँ, आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं। क्योंकि वो भगवती को बोल रहे हैं कि वो उनके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, और भगवती बोल रही हैं कि वो उनको विराट स्वरूप दिखाएंगी, तो वो भाव विभल हो गए हैं। और भगवती की अति कृपापूर्ण वाणी सुनकर आंसुओं से रुधे कंठ तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से महारागी भगवती से कह रहे हैं कि आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं, अन्यथा कहाँ जड़ तथा स्थाणु मैं और कहाँ सच्चित स्वरूपिणी आप। यही बातें आपको दुर्गा सप्तशती में भी मिलेंगी, जहाँ माँ स्वयं कहती हैं कि मैं जिस पर कृपा करना चाहती हूँ उस मनुष्य को अन्य की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान, शक्तिशाली बना देती हूँ। पढ़िएगा आप जाकर, देखिएगा। ये रियलिटी चेक होता है। हम लोग सोचते हैं कि
सिर्फ एक सेट पाथ को फॉलो करके ही हमें भगवती का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। भगवती तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, पर रिजल्ट जो है वो आपको बताएगा आप पर, आपके ऊपर भगवती की कृपा है या नहीं है। फिर सारे के सारे प्रश्न धरे के धरे रह जाते हैं। भगवती की कृपा के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है, सत्यव्रत की कथा है, देवी भागवत पुराण में ही है मेरे ख्याल से। सत्यव्रत की कथा है कि बिना जाने समझे मंत्र को वो वाग बीज हमारा जो है एंग को वो ए कर रहा था, कुछ तो हुआ था। इस पूरी कहानी को, इस पूरे प्रकरण को हम किसी वीडियो में लेंगे, पर कोई घटना घटी जिससे वो ए कर रहा था और बिना बीज मंत्र को जाने, बिना उसमें निहित देवता को जाने, उसको भगवती सरस्वती की अनुकंपा प्राप्त हो गई। क्योंकि भगवती सरस्वती का बीज मंत्र कौन सा है? एंग। और वो एंग भी नहीं पढ़ रहा था, एंग नहीं कर रहा था, वो कर रहा था ए, जैसे हम लोग बोलते ना ए। तो वो ऐसा कर रहा था और उसको भगवती की अनुकंपा प्राप्त हो गई। आपको भगवती की अनुकंपा कैसे प्राप्त हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ कंडीशन एक है, आपके खुद की शक्तियां, आपका खुद का तत्व भगवती के तत्व से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप भगवती को पाना चाहते हैं, उनमें निहित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज उनके अनुकूल बनानी पड़ेंगी ना। तभी तो जब दोनों जगह सिमिलर एनर्जीज होंगी, फिर वो एनर्जीज एक दूसरे में मिल जाएंगी। बिल्कुल। और ये बहुत कठिन काम है, ये कोई आसान काम नहीं है, तभी तो जन्मों जन्मों लग जाते हैं। पर भगवती की कृपा से ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं ऐसा। हिमालय भगवती को बोल रहे हैं कि आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराओ। क्योंकि देखिए, यही सब कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको भगवती के स्वरूप के बारे में पता चलेगा। फिर हिमालय की बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाली उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन करना आरंभ किया। वो अपने तत्व के बारे में बता रही हैं, यहाँ पे अपने विराट स्वरूप के बारे में बता रही हैं। और आपको ये पूरा प्रकरण भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट स्वरूप का प्रकट करना, फिर भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना, ये सब आपको देवी भागवत पुराण में मिल जाएगा। भगवती कहती हैं, हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। चांडाल, तस्कर, व्याघ्र, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके बाद आप सोचिए, आप भेदभाव कर सकते हैं क्या लोगों में? जब सब लोगों में माँ भगवती ही है, चाहे वो चांडाल है, चाहे वो सत्कर्म करने वाला है, चाहे वो तस्कर है, व्याघ्र है, क्रूर कर्म करने वाला है या महान पुरुष है, स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है, सब में भगवती हैं। भगवती का अंश सब में है, सब भगवती हैं। तो हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं किसी में कि तुमको ये अधिकार नहीं है, तुमको वो अधिकार नहीं, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। भगवती को ही निर्धारित करने दीजिए ना, उन्हीं को निर्धारित करने दीजिए किसके लिए क्या उन्होंने सोच रखा है, उसको किसको क्या देना है। अगर आप भगवती के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे सारे पुराणों में कि भगवती की क्या लक्षण है, कि आपको भगवती का आपके ऊपर वरद हस्त्र है, भगवती की अनुकंपा आपके ऊपर है। दो चीजें, भोग और फिर मोक्ष। मोक्ष तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको मिलना है, वो तो भगवती के हाथ में है। आप उनको देखिए। अगर अपने जीवन में कोई भौतिक कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी ऊंचाई पे चल रही है, तो इसका मतलब भगवती उसके साथ हैं, खड़ी हैं। तो ये भगवती को निर्धारित करने दीजिए कि क्या तरीका है भगवती तक पहुंचने का। क्योंकि माँ स्वयं बोल रही हैं, चांडाल, तस्कर, व्याघ्र, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक के रूप में भी मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थिर रहती हूँ। और यहीं पे आ जाता है कि क्यों हमें अपने वातावरण, और वातावरण का मतलब होता है न केवल आपके आसपास के लोग, आपके आसपास जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी, मिट्टी, हवा, सबकी देखभाल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। क्योंकि ये सब प्रकृति ही है, यही सब भगवती हैं और कुछ नहीं है। जब आप एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करते हो, पानी को ज्यादा देर तक नहीं बहाते हो, उसको बर्बाद नहीं करते हो, अपनी थाली में उतना ही खाना लेते हैं जितना आपको खाना है, आप अन्न को बर्बाद नहीं करते हो, अन्न में भी तो शक्ति है ना। आप बिजली को बर्बाद नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि हर समय कहीं आप बैठे नहीं हो, पंखा चल रहा है वहां पे, कहीं आप हो नहीं, बिजली चल रही है, लाइट जल रही है, ये सब आप प्रकृति को ही कंजर्व कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा प्लास्टिक,
रिसाइकलिंग, ऐसे ऐसी चीजें आप प्रकृति में वापस नहीं फेंक रहे हैं जिसको प्रकृति प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी। ये सब फिर पशु पक्षियों का ध्यान, पेड़ों का ध्यान, अपने आसपास के मनुष्यों का सम्मान। किसी से कोई आप अपना मतलब नहीं साध रहे हो, क्योंकि जो आप अगर किसी से कोई अपना मतलब साधते हो तो आप उसकी भी तो शक्तियों को, उसकी भी तो ऊर्जाओं को व्यर्थ कर रहे हो ना। तो भगवती तो वहाँ पे भी है, उन्हीं की तो ऊर्जाएं हैं जो फिर नष्ट हो रही हैं, या आप उनको अपने शूद्र कारणों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको भगवती के निकट पहुंचना है तो सबसे पहला, और इसीलिए मैं बार बार अष्टांग योग पे आ जाती हूँ, क्योंकि अष्टांग योग जब तक आप नहीं साध लेंगे, अपने भीतर नहीं उसको बसा लेंगे, भगवती को जानना समझना बहुत मुश्किल है, उनके निकट पहुंचना बहुत मुश्किल है। मंत्र तंत्र भक्ति एक सीमा तक आपको लेके जाएगी, पर वापस भगवती आपको सिखाना यही शुरू करेंगी, कठिन तरीके से सिखा देंगी कि ये मत करो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, किसी का फायदा मत उठाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी को भला बुरा मत बोलो, वाणी पे कंट्रोल करो। आपकी साधना इंटेंसिफाई हो रही है तो ये सब चीजें निकलना आपकी जिंदगी से शुरू होंगी, सारे दुर्गुण, और किस तरह से निकलते हैं ये पूरा आपके ऊपर है। तो भगवती, हमारे आसपास की सब शक्ति जो है यही भगवती है। एक जगह मैंने सुना था या पढ़ा था कि अगर आप देखो, भगवती को बोला गया है काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स की टर्म्स में, और शिव को बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी। इतना भी काम किया जा रहा है, सब संचालन जो हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जब कोई बॉडी मोशन में है तो जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी माने जब वो स्टेशनरी है, तो जो हो रहा है, चल रहा है, वो सब भगवती है। उन सब का अगर आप सम टोटल कर दें, उन सबको, सभी एनर्जीज को अगर आप एक कर दें, उनका टोटल कर दें, तो वो बन जाती हैं हमारी मूल प्रकृति, सबसे उच्च अवस्था, जो ऊपर बिल्कुल महारानी की तरह बैठी हैं। हम महारानी की तरह बैठी हैं इसलिए बोलते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि सच में महारानी है जो बैठी हुई हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है वो, ये शक्ति सबसे ऊपर है। ये वो शक्ति है जिसके सामने फिर बाकी सब शक्तियां उसके अंदर ही हैं। तो उस शक्ति को जब आप समझ लेंगे, जान लेंगे, उसके बाद फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। हो सकता है आपको मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत ना पड़े, आप बस बोलो माँ या बोलो दुर्गा, और आपके सामने रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होता है। देखिए, भगवती, मैं ये अपने अनुभव से बता रही हूँ, उनकी जो शक्ति है वो प्रचंड है। एक बार वो करने पे आती हैं तो सब अलट पलट सामने जो है वो सब हिला के रख देती हैं, सब हिल जाएगा उनके सामने। बस ये आपके ऊपर है, अगर आप में क्षमता है उस तत्व को समझने की। इट्स अ लाइव वायर विद मैक्सिमम, मतलब लिमिटलेस जिसको बोल सकते हैं, उसमें करंट, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। पर अगर आपके सारे कनेक्शंस ऑफ हैं तो वो नहीं आएगा ना फिर आपके अंदर, आपके जीवन में। ये है। फिर आगे भगवती हिमालय को देवताओं की परम पद की प्राप्ति का भी उपाय बता रही हैं। और क्या बोलती हैं वो? भगवती स्वयं बोलती हैं, केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस विराट रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। और ये बात उनके अनुकंपा के लिए है। अगर उनकी कृपा नहीं होगी, आपको उनकी अनुकंपा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी कृपा पाने के लिए भी आपको बेसिकली जिन चीजों के लिए वो स्टैंड करती हैं, उन चीजों को आपको करना पड़ेगा ना। अगर वो स्टैंड करती हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, आप प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप उनके अपोजिट काम कर रहे हो, फिर तो आप असुर हो गए। भगवती स्टैंड करती हैं वाणी की शुद्धता के लिए, आपका वाणी पे ही कंट्रोल नहीं है, तो अगेन ये तो भगवती के अगेंस्ट हो गया ना। भगवती स्टैंड करती हैं ग्रोथ के लिए। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, या आप भूमि को, जल को, मिट्टी को, सबको दूषित कर रहे हो, तो आप तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना। तो हमें ये सब चीजें, और फिर ये तो अभी इकोसिस्टम का बताया थोड़ा सा, लेकिन मनुष्यों के साथ का जो आपका संबंध है, घर परिवार में अपने सदस्यों को कैसे आप उनको ट्रीट करते हो, उनमें भी भगवती का अंश है, वहां भी शक्तियां हैं। आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे, फिर वो दिन रात बैठ के भगवती के सामने बोल रहे हैं, माँ बताओ क्यों हुआ ऐसा, क्यों किया ऐसा। और फिर आप बैठ के यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपकी प्रार्थना भगवती सुनेंगी। तो आप बताइए, यहाँ एक बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है एनर्जीज में? नहीं है ना। तो भगवती को अगर आपको पाना है, हैंड्स डाउन सबसे पहला चीज है अष्टांग योग, अपने आप को शुद्ध करना अंदर बाहर, तो आपको उनकी कृपा मिलेगी। एक बार आपको उनकी कृपा मिल गई, भगवती स्वयं आपके सामने सारे रास्ते खोलेंगी, दिखाएंगी कि कैसे कैसे आप उनके और निकट पहुंच सकते हो। और अगर आपको भगवती की सामर्थ्य के बारे में, कि वो क्या क्या कर सकती हैं, इस बारे में पता करना है, तो आप ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम पढ़िए, जिसमें भगवती स्वयं बता रही हैं कि जो कुछ मनुष्य में सौभाग्य रूप में दृष्टिगत होता है, वो सब उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। देखिए क्या कहती हैं भगवती। कहती हैं, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा
ब्रह्मा, देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देवों गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्वनी कुमारों को धारण करती हूँ। ये सब देवता हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। ये भी अलग अलग देवता हैं। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। आपको समझ आ जाएगा आप पे भगवती की अनुकंपा है कि नहीं है, फिर आप प्रयत्न करिए। देखिए, जन्म से हम सबको सब कुछ नहीं मिल जाता है, लेकिन अगर आपने भगवती शरण ले ली, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा नहीं जो भगवती के प्रतिकूल हो, आप देखिए कैसे सौभाग्य आप पे बरसने लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मंत्र तंत्र पूजा पाठ में लगे हुए हैं लेकिन आपके जो कर्म है, आपका जो आचरण है वो भगवती के अनुसार नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं रहा फिर। और यहीं से फिर प्रॉब्लम शुरू होते हैं और लोग सोचते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे को अनुकंपा क्यों नहीं मिल रही है, भगवती का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है। आगे देखिए भगवती क्या बोलती हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ। भुवन मतलब सभी लोक, तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। ये है शक्ति, ये है शक्ति। और इसीलिए जब शंकराचार्य ने शक्ति की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था, वो सिर्फ शिव आराधना में रहते थे लगे, तो शक्ति ने फिर उनको दिखाया है कि शक्ति क्या है। देखिए, शक्ति का अपमान करके आप शिव को नहीं पा सकते हैं और शिव का अपमान करके आप शक्ति को नहीं पा सकते हैं। शिव शक्ति अलग है ही नहीं, एक साथ हैं। शक्ति को संतुलित करने के लिए, शक्ति को ग्राउंड करने के लिए आपको शिव चाहिए। तो ये बात बहुत 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 जरूरी है कि आप इन सब एनर्जीज को समझें कि किस तरह से इनका इंटरप्ले चलता है। और फिर भगवान विष्णु जो पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, पर उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती दुर्गा। इसीलिए आप किसी को अलग कभी कर ही नहीं सकते हैं, खासकर जब आप साधना के क्षेत्र में और ऊंचे उठने लगते हैं, क्योंकि आप एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। कंट्रोल नहीं है, एनर्जीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, जब आप सही में बहुत ज़्यादा तीव्रता से आप मंत्र प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, खासकर बीज मंत्र प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, तो जिस तेजी से एनर्जीज आपके भीतर आना शुरू होती हैं हर फॉर्म में, उसके रिजल्ट्स आप अपने बॉडी पे भी देख सकते हैं। ब्रेन पे तो खैर होगा ही होगा, एंड इट्स पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव एक्चुअली, एज लॉन्ग एज आपने पहले अपने आप को सुधार लिया है, आपके अंदर कुछ ऐसा भयानक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से वो सब आके एकदम से तांडव होना शुरू हो जाए शक्तियों का। तो ये आपको देखना पड़ेगा। देवी भागवत पुराण में लिखा है भगवती के बारे में और कि वे सभी शोकों, दुख और संकटों का नाश कर देती हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है दीनहीन अवस्था में आर्तजनों की निरंतर रक्षा करती हैं। ज्योति स्वरूपा हैं, उनका विग्रह परम तेजस्वी है और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्र देवता हैं। तो आपको अलग अलग तरह से वो सेम चीज बताई जाएगी कि भगवान विष्णु के लिए वो क्या है और भगवान शिव के लिए वो क्या है।
वे सर्वशक्ति स्वरूपा हैं, महेश्वर की शाश्वत शक्ति हैं। वे ही साधकों को सिद्धि देने वाली सिद्धि रूपा सिद्धेश्वरी, सिद्धि तथा ईश्वरी हैं। बुद्धि, निंद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति तथा माया, ये इनके ही नाम हैं। देवी देवताओं में कभी कोई भेद मत करिए, क्योंकि एकदम जो टॉप लेवल है उसमें जो ब्रह्म है वो शिव और शक्ति एक ही हैं। प्रकृति पुरुष एक ही हैं। उन्हीं के बस अलग अलग रूप नीचे आना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तत्व, अलग अलग कार्य के लिए। और आगे लिखा है, वे परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती हैं। देखिए, महेश्वर की शाश्वत शक्ति और परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती हैं। तभी उनको बोला जाता है भगवान विष्णु की बहन है। सरल भाषा में उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है ना, उनके तेज की अधिष्ठात्री देवी है। जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ वो करने में सक्षम है, क्रिया देखिए यहाँ पे वो भगवती दुर्गा से ही संभव है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है भक्ति की, प्रेम की, वात्सल्य की, तो फिर माँ राधिका आ जाती है। वो उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी है। उनका हृदय भगवती राधिका, उनकी बुद्धि गणेश जननी दुर्गा। अलग अलग तरह से ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमश्चंडिकाय।